तमिलनाडु कांड, ये टर्म जो है ये पिछले समझ लीजिए करीब 7, 8, 9 महीने से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। और इस तमिलनाडु कांड के साथ जिस शख्स का नाम जुड़ा हुआ है, मनीष कश्यप, वो इस वक्त हमारे साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। मनीष वो शख्स हैं जो तमिलनाडु कांड के पीड़ित कहे जाएंगे। और तमिलनाडु कांड के बाद हमने देखा था कि मनीष कश्यप को जेल हुई थी। 9 महीने जेल में रहने के बाद मनीष कश्यप अब वापस सामने आए हैं। देश मनीष कश्यप को एक यूट्यूबर के तौर पर जानता है, जिनके यूट्यूब वीडियोस घर घर में लोकप्रिय होते थे। लेकिन तमिलनाडु कांड के बाद मनीष कश्यप जब आप बाहर निकले जेल से, करीब 9 महीने मेरे ख्याल से आप शायद जेल 9 महीने रहे, उससे पहले एक यूट्यूबर थे। लेकिन जब आप जेल से बाहर निकल कर आए 9 महीने बाद, अपने लोगों के बीच जब आप पहुंचे, बिहार के लोगों के बीच, तो किस रूप में उन्होंने आपको देखा? मतलब एक सज़ा काट कर आया हुआ शख्स या फिर वही उनका पुराना अपना मनीष? मगधी बॉयज़ हैं बिहार में, यूट्यूब फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं। उन लोगों ने एक लाइन लिखा था, वीडियो बनाया था, लाइन लिखा था कि गए थे सन ऑफ बिहार बन के, मनीष कश्यप जेल, निकले हैं उम्मीद ऑफ बिहार बन के। मैं अपने जीवन में कभी भी जेल गेट पे उतना भीड़ नहीं देखा था, या कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं देखा हूँ जितना भीड़ जो है बेऊर जेल गेट पे था। 3 किलोमीटर लंबा भीड़, वहाँ पे बसें नहीं थी, जैसे डीटीसी की जो बसें लंबी लंबी होती है, ट्रक नहीं था। वहाँ पे कोई विधायक सांसद का काफिला नहीं था, उनका बेटा नहीं था, कोई बड़ा पूंजीपति नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग थे। मैं शुक्रवार को जेल से निकलने वाला था, लेकिन शुक्रवार को कोई अड़चन आ गया। मेरे वजह से नहीं अड़चन आया, वो जो नहीं, जो लोग मुझे चाहते थे कि 2 तारीख के बाद ही निकले, अच्छा, 2 जनवरी के बाद, चूँकि शनिवार को के बाद कोर्ट बंद होने वाला था और उसके बाद से 2 जनवरी के बाद कोर्ट खुलने वाला था। अगर वो अड़चन हो जाता तो मैं पुराने 23 तारीख को मिली थी ना जमानत? हाँ, 23 तारीख को शनिवार को जमानत मिली थी। तो शनिवार को आया। जमानत तो पहले ही, मैं बेल वेल तो 3-4 दिन पहले ही करा लिया था। 22 तारीख को मैं निकलने वाला था, नहीं निकल पाया। 23 तारीख को मैं निकला। 22 तारीख को जो लोग आए थे वो पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पे, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पे, दानापुर और पटना जंक्शन पे, रेलवे स्टेशन पे कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग रात में सोए थे। फिर अगले दिन वो आए और अगले दिन तो वो संख्या जो है लाखों में चली गई। इतने सारे लोग आए थे गेट पे सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कि मनीष कश्यप जो 9 महीना पहले बिहार के लिए आवाज़ उठाता था, वो जो जेल से निकला है तो टूट गया है कि वही मनीष कश्यप है। जब उन लोगों ने मतलब हाथे फैला के जो है इतना प्यार दे दिया मुझे कि मैं उसे समेट नहीं पाया, मेरा ताकत जो है 100 गुना बढ़ गया। उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, जो मनीष कश्यप पहले था वही मनीष कश्यप रहेगा और इन लोगों के उम्मीदों को पूरा करने का लगातार प्रयास करेगा। अच्छा, मनीष कश्यप ने कभी ये सोचा था कि YouTube वीडियो बनाते बनाते कुछ ऐसा हो जाएगा कि मुझे जेल जाना पड़ेगा अपने वीडियो की वजह से? उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मतलब आपको जेल भेजा गया और ऐसा भेजा गया कि ज़मानत मिलने में 9 महीने का वक्त मिल गया और हाई कोर्ट से जाके फिर आपको ज़मानत मिली? नहीं, देखिए, मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाया था। वो सारा वीडियो जो है यूट्यूब पे है, ये सब पे है। मेरे साथ राजनीति हुआ, साजिश हुआ। मैं बड़े बड़े ठेकेदारों को एक्सपोज करता था बिहार में, जो 1700-1600 करोड़ का पुल बनाते थे। मैं बोल देता था, भविष्यवाणी कर देता था, ये पुल गिर जाएगा। और अभी भी मैं कर रहा हूँ कि जो बहुत सारा रास्ता, रोड, सड़क, पुलिया बन रहा है, वो गिरेगा बिहार में। लगभग 10 ऐसे पुल है जिसका डेटा मैं दिया हूँ पूरे बिहार में घूम घूम के। उसमें से जो है 2-4 तो जरूर गिरेगा अगर ये लोग सुधार नहीं किए तो, 100%। ब्लॉक में करप्शन, DTO कार्यालय में करप्शन, बहुत सारे जगहों पे नेता का फंड जो है वहाँ पे करप्शन, सही समय पे किसानों को बीज नहीं दिया जाता था, चीनी मिल के लोहा को काट के बेच दिया जाता था, उसका भी मैं वीडियो बनाता था। तो इन लोगों को लगा कि कहीं नहीं तो कहीं इसको अगर साइड लाइन कर दिया जाए। जो आप इन लोग बोल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये लोग वही लोग जो है जो दीमक की तरह बिहार को चाट के खा रहे हैं, बिहारियों का हक मार रहे हैं। प्रेमचंद्र जी जो हिंदी के बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उन्होंने कहा था क्या कि अगर आपके हक की रोटी कोई खा ले, आपके हक की रोटी कोई अगर मार ले, तो उसके हलक में हाथ डाल के अपने हक की रोटी निकाल लो। मैं वही कर रहा था, बिहारियों का जो हक मार रहा था उसके हलक में हाथ डाल के जो है वो निकाल देता था। मैं थाने में जो जर्जर गाड़ियाँ होती थी बिहार के थाने में, उस पर मैंने वीडियो बनाया कि जरा सोचिए, ये 1970 मॉडल की गाड़ी से बिहार पुलिस अपराधी को कैसे पकड़ेगा। जब 3-4 वीडियो बनाया तो 1000 नई गाड़ियों को खरीद के थाने में देना पड़ा सरकार को।
एम्बुलेंस जो जर्जर हो चुका था, एम्बुलेंस पे चढ़ चढ़ के मैंने वीडियो बनाया। भाजपा की सरकार थी उस समय, जदयू भाजपा की सरकार थी, तो 1000 नया एम्बुलेंस बिहार में चला। तो इन लोगों को लगा, नई सरकार जो आई, इन लोगों को लगा कि अरे मनीष कश्यप का कद बढ़ रहा है, मनीष कश्यप को लोग सुन रहे हैं, मनीष कश्यप जो है कुछ भी बोल देगा, हम लोग अगर गलत करेंगे तो दिखा देगा। तो इन लोगों ने, इनमें पॉलिटिशियंस भी थे? पॉलिटिशियन ही थे। कोई नाम लेना चाहेंगे? उनका हाथ, पाँव, पैर, पूरा शरीर, किडनी, लीवर, सब उन्हीं लोगों का इन्वॉल्व था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मतलब ठीक है, यूट्यूब वीडियो तो आपने बनाया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मतलब ऐसा क्या रहा जब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस भी थे और हमने देखा कि उसमें मतलब जो सीनियर पॉलिटिशियंस थे उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्यों रहा कि भाई ये मनीष कश्यप जेल से बाहर ना निकले, वो उसका उनका पर्सनल, क्योंकि मैंने आपको रोते हुए भी देखा है जेल के बाहर, अदालत के बाहर। मैं बता रहा हूँ, एक राजा क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या होती है, क्या आपको पता है? आप बताइए, एक राजा चाहता क्या है, बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। कोई सवाल ना करे उनसे। नहीं, एक राजा चाहता है कि मेरे गद्दी पे मेरा ही बेटा बैठे, चाहे किसी भी परिस्थिति में मेरे गद्दी पे मेरा ही बेटा बैठे। मतलब आप उनकी गद्दी छीनने की तैयारी कर रहे थे, उनको ये लग रहा है? नहीं 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 नहीं, उस गद्दी पे एक काबिल आदमी बैठे, इसका प्रयास मैं कर रहा था। पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आप राजनीति के ग्राउंड तैयार कर रहे थे? नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मतलब कि कोई भी काबिल आदमी वहाँ पे आ जाए। पूरे हिंदुस्तान में तेजस्वी यादव जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी माँ मुख्यमंत्री, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री, पहले ऐसे व्यक्ति हैं। आज़ाद भारत में आज तक किसी के भी माँ पापा दोनों मुख्यमंत्री नहीं बने हैं आज तक। अब जरा बताइए, जिसका माँ मुख्यमंत्री बनी है, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनने का सपना है, क्योंकि यहाँ पे एक चम्मच चांदी का लोग लेके पैदा होते हैं। ये दूधू को चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, दूधू को। अब इनको भी सपना है। ये सारी गलतियों को मैं दिखाता था तो इनको लगता था कि कहीं वो कुर्सिया पे बैठने में डिस्टर्ब तो मनीष कश्यप नहीं कर देगा। तो सिर्फ तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी या फिर नीतीश कुमार भी, क्योंकि सरकार के मुखिया तो वही थे? देखिए, हैं अभी भी। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार पहले भी थी और पहले भी मैं वीडियो बनाता था। पैक्स में जो गड़बड़ियाँ होती थी, जो घोटाला होता था, करप्शन होता था, जो पुल चोरी हो जाता था। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टावर चोरी हुआ, टेलीफोन का टावर चोरी हुआ। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ट्रेन का इंजन चोरी हो गया। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एटीएम चोरी हुआ। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे स्कूल चोरी हो गया। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हॉस्पिटल का जमीनें चोरी हो गया। अब जरा सोचिए, अब सोचने वाली बात है, पुल चोरी होता है, टावर चोरी होता है, स्कूल का जमीन चोरी होता है, हॉस्पिटल चोरी हो जाता है, एटीएम चोरी होता है। सबसे ज़्यादा आज के समय में स्वर्ण व्यवसायी का लूट जो है ना, वो बिहार में होता है सबसे ज़्यादा। इन सारी चीज़ों को दिखाता था, इन लोगों को दिक्कत होता था, इसलिए जो है ये लोग जो है सोचे कि इसको साइड करो। अच्छा, मुझे अब ये चीज़ बताइए, आप इन्होंने अभी प्लॉट, आपने सवाल किया ना, प्लॉट तैयार कर रहे थे, तो आप क्या बीजेपी के लिए प्लॉट तैयार कर रहे हैं वहाँ पर? एक पहला दूसरा पहले सवाल का जवाब दे नहीं, सुनिए, मैं भूल जाऊंगा, जुड़ नहीं रहा सवाल, जोड़ना है मुझे। नहीं, जोड़ दीजिएगा। यूट्यूब पे निकालिए, 5000 वीडियो मैंने बनाया है जिसमें 4000 बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम के और बीजेपी के नेताओं से सवाल करते हुए वीडियो बनाया। 4000। मोरबी में जब पुल हुआ गिरा था ना, तब आप नहीं पहुंचे थे, मनीष कश्यप वहां पे था। मोदी से सवाल किया था कि काहे पुल गिर गया, क्यों लोग मरे। मोदी जी ने तो मेरा गला नहीं दबाया। मोदी जी ने पत्रकारों को कभी भी, जो राष्ट्र की बात करने वाले पत्रकार हैं, वो सरकार की गलतियों को भी दिखाते हैं, कभी भी उनको जेल में नहीं डाला। हाँ, जो चाइना के फंडिंग से जो है भारत को बर्बाद करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ तो एक्शन सरकार ले। अब बीजेपी बैक कर रही है क्या आपको? नहीं, कोई बैक नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं? नहीं, 2024 में हम आ गए हैं। 2024 में हम आ गए हैं। क्यों आपको कह रहा हूं? क्योंकि आपकी एक लाइन थी, आपकी, जब आप जेल से रिहा हुए तो आपने ये कहा कि एक कुरुक्षेत्र हरियाणा में था, अगला कुरुक्षेत्र बिहार बनेगा, एकदम बिल्कुल, है ना? तो हाँ, तो उस कुरुक्षेत्र में सारथी आप रहेंगे क्या? आप उस कुरुक्षेत्र में आपको अपनी मुख्य भूमिका देख रहे हैं क्या? देखिए, देखिए, अर्जुन भी रहूंगा तो भी नहीं, अर्जुन भी रहूंगा तो भी गद्दी पे मैं नहीं बैठूंगा। कृष्ण भी रहूंगा तो भी गद्दी पे नहीं बैठूंगा। युधिष्ठिर गद्दी पे बैठेंगे। कौन है युधिष्ठिर? अब देखिए, द्रोणाचार्य आप लोग हैं, आप लोग हैं। इसलिए कि मैं अपनी बातों को जो है मीडिया, नीतीश जी से अभी तक खफा क्यों है? नहीं, आपने ही कहा कि मैं माफी मांगने गया, मुझे भगा दिया गया। देखिए, नीतीश जी से मैं खफा नहीं हूँ, उनको भी, लेकिन
संज्ञान में, उनके भी संज्ञान में ये बात था, उनको भी एक्शन लेना चाहिए था। आप बताइए, आप लोग जो है ज़्यादा जानकार हैं, पत्रकारिता ज़्यादा दिन से कर रहे हैं। आज़ाद भारत में पिछले मतलब कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया, तब से लेके आज तक एक ऐसे पत्रकार का नाम बताइए जिसके घर का कुर्की हुआ हो। चलिए, हमको पत्रकार मत मानिए, हमको यूट्यूबर ही मानिए। एक ऐसे यूट्यूबर का नाम बताइए जिसके घर का कुर्की हुआ हो। मेरे घर का कुर्की किया गया, क्या वो सही किया गया? आप बताइए। मेरे ऊपर जो है, चलिए ठीक है, सरकार ने बोला कि इन्होंने गलत वीडियो बनाया, मैंने नहीं बनाया था गलत वीडियो, मजदूरों का आवाज़ उठाया था। चलिए, एक गलत वीडियो की वजह से क्या किसी व्यक्ति के ऊपर 10 FIR होता है क्या? NSA भी तो लगा है। नहीं, ये तो 10 FIR की बात करते हैं। आप बताइए, 1947 से लेके 2023 तक कितने पत्रकारों के ऊपर NSA लगा है? कितने नहीं लगा है? गूगल पे पूछ लीजिए, गूगल पे पूछ लीजिए, नहीं लगा। मजदूर वाला वीडियो आपको मिला कहाँ से था? कौन सा मजदूर वाला वीडियो? मैं वो वीडियो को मैंने नहीं डाला था। देखिए, मजदूरों के साथ समस्या हुआ था, ये बात सत्य है। उस समस्या को झुटलाने के लिए जो है एक फर्जी वीडियो पटना में प्लांट किया गया, उसका 4 स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया। 4 स्क्रीनशॉट डाल के मैंने ट्विटर पे सवाल किया, मेरा सवाल समझिए कि इस स्क्रीनशॉट में जिसने वीडियो बनाया है उसका चेहरा दिख रहा है और साथ ही साथ उसके नीचे उसका मोबाइल नंबर उसमें था कि अगर ये वीडियो गलत है तो आप लोग जिसने वीडियो बनाया उसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर ये वीडियो सही है, ट्रैप में फंस गए? नहीं, ट्रैप में नहीं फंसा। अरे कहीं ट्रैप में नहीं फंसा हूं मैं। अगर ये वीडियो सही है तो मजदूरों का मदद करें। क्या इतना ट्वीट कर देना क्या गुनाह है? लेकिन ये ट्वीट मैंने कब किया? ऑलरेडी उसके पहले मेरे ऊपर जो है 2 FIR बिहार में हो चुका था, उसके पहले FIR हो चुका था मेरे ऊपर, ऑलरेडी जो है तमिलनाडु में FIR हो चुका था, उसके बाद मैंने ट्वीट किया। तो कहीं नहीं तो कहीं सरकार का साजिश था कि सारी घटनाओं को जो है इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। तमिलनाडु वाले वीडियो आपको सेलेक्टिवली कोई भेज रहा था? नहीं, देखिए, तमिलनाडु का एक नेता बोला था, वो वीडियो जो है ट्विटर पे बहुत वायरल हुआ था कि जितने लोगों को हो सके हम मार के भगाएंगे यहाँ से। ठीक है, उस वीडियो को आप लोगों ने भी देखा होगा। एक और वीडियो तमिलनाडु से वायरल हुआ जिसमें एक ट्रेन में आदमी घुसता है, मतलब वहीं से मतलब कि तमिलनाडु से आसपास से वायरल हुआ और मारता है, वो लोगों को पूछता है हिंदी हिंदी, तो वो बोलता है कि हिंदी, तो मारना शुरू कर देता है। देखिए, इसमें तमिलनाडु के लोगों की गलती नहीं है, तमिलनाडु के सारे नेता गलत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है बिहारियों को मारना और अपने यहाँ से भगाना जो है ना, वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहारी मजदूर को जो है देश के अलग अलग कोने में दिक्कत होता है कि नहीं? बताइए, उनकी समस्याओं पे बात करना क्या गुनाह है? मैंने उनकी समस्याओं पे बात किया। जो बिहारी मजदूरों के आंखों के सपने जो मर चुके हैं, मैंने उसको जिंदा करने का प्रयास किया। उन्हें भी लगने लगा कि हाँ, मजदूरों की कोई बात करेगा। इन सब चीज़ों को देख के जो है लगा कि हाँ, इसको मौका मिला है। तमिलनाडु और बिहार का मैटर है, बिहार के जेल में डालेंगे, बवाल होगा, इसको जो है तमिलनाडु में भेज दिया जाए। तो आपको नेता बनने का मौका मिल गया है 2024 में? बिहार में कोई एक नया युवा नेता हम देख रहे हैं क्या? 1, 2, 3 और 4 लोग, 4 लोग जो है। नहीं, अब 2 उंगली हैं। राहुल गांधी के साथ पक जाएंगे कि मोदी जी के साथ जाएंगे? अच्छा, आप बताइए। सुनिए, हम पूछ रहे हैं। अच्छा, सुनिए, हम बता रहे हैं। मस्जिद का भी सम्मान होना चाहिए, मंदिर का भी सम्मान होना चाहिए। सुनिए, लेकिन मस्जिद में जाके अगर कोई आरती करे और मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़े तो समझिए कि वो मूर्खे आदमी है। जो व्यक्ति जो है मंदिर में जाके ऐसे करता है, उसको आप प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देख सकते हैं महाराज? हम तो नहीं देखना चाहते वैसे लोगों को, कभी नहीं देखना चाहते हैं। ये चीज है। आप बहुत गोल बातें कर रहे हैं। नहीं, एकदम सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ। हम इतना समझ मंदिर में कौन गया, मस्जिद में कौन गया, हमें नहीं। सबको पता है कि मंदिर में बैठ के कौन ऐसे कर रहा था। वो तो फोटो वायरल हो जाए, कभी हम भी जाके ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, फोटो कभी भी क्लिक हो जाएगी। उसके अलावा ऐसे अनेकों फोटो। अच्छा, छोड़िए, इस फोटो पे बात नहीं करते, कभी हमसे भी हो सकता है ऐसे। जरा ये बताइए, आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ कि यही राहुल गांधी हैं जिनके गठबंधन में एक पार्टी है जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताता है, क्यों नहीं उसका विरोध करते हैं? हम मुसलमानों का भी सम्मान करेंगे, उनके भी धर्म का सम्मान होना चाहिए। भारत एक खूबसूरत देश है जहाँ पे कलाम पैदा हुए। अगर मुस्लिम लोग नहीं होते तो कलाम साहब नहीं पैदा होते। मतलब हम समझ गए, आप ये कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया आपका ये कहने का मतलब। डायरेक्ट इसलिए कि जरा ये मतलब बीजेपी के साथ जाऊंगा फिर इसको ये माने? नहीं, जो लोग अच्छे रहेंगे उनके साथ जाएंगे एकदम। और डेंगू मलेरिया बताएं, मतलब राजनीति में जाएंगे ये तय है? नहीं, अब तो कह रहे हैं जो लोग अच्छे होंगे, प्रशांत किशोर के साथ इसका मतलब यही है, राजनीति में जाएंगे।
अरे कह दीजिए भाई, जब मन में इच्छा है तो कह दीजिए। अरे मैं भी वोट देता हूँ, लेकिन वोट देना और वोट देने के बाद बताना ये उचित नहीं है कि मैं किसको वोट दूंगा ये बता दूं। वोट देना, अब वोट देने की उस पे नहीं है आप। हाँ। अब आप वोट लेने के उसमें लाने की उस पे है। नहीं। ये जो है नहीं। एक सवाल रोहित जी, 9 महीने जेल के अंदर कितना पका मनीष कश्यप? बहुत पक्का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना गर्मी का दिन, और तमिलनाडु के जेल में मदुरई में, जहाँ पे एक पंखा था 50 साल लगभग पुराना, और वो चलता भी नहीं था। चलता था तो शायद मुझे लगता है कि पंखा को भी हवा नहीं लगता था। उस गर्मी के दिन में मैं वहाँ पे अकेले रहता था, एक 8x6 के कमरे में। जरा सोचिए तो कितना पका हूँ मैं, आप समझ सकते हैं। खाना वाना क्या मिलता था वहाँ पे? देखिए, तमिलनाडु के जेल में जो मैं मदुरई में था, तो जेल मैनुअल के हिसाब से खाना मिलता था, तो वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं होता था। वहाँ का क्योंकि देखिए बिहार का खाना हाँ। और तमिलनाडु का खाना मतलब टोटली डिफरेंट है। टोटल अलग है। तो क्या वहाँ पे जो लोग हैं वो खट्टा चीज़ खाते हैं, वो राइस खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, और चावल में खट्टा चीज़ डाल के, जैसे हम लोग जो पानी पूरी खाते हैं तो जो इमली पानी होता है उसमें डाल के पीते हैं, खाते हैं, जो वो चीज़ें वो लोग चावल में डाल के और ऐसे सान के खाते हैं। वो लोग चावल में जो है दही का जो मही आता है, मट्ठा आता है, उसको डाल के, छाछ जो आता है उसको डाल के खाते हैं। सांबर, इडली, डोसा, यही सब चीज़ें मिलता था। और इन सब चीज़ों के बीच में एक बिहारी को वहाँ पे डाल दिया जाए और 4 महीना बोला जाए खाने के लिए, ज़रा सोचिए कितना दिक्कत होगा। 84 kg मेरा वजन था पहले, अभी 83 kg का हूँ। अभी भी कहीं मशीन होगा तो आप चढ़ा के मेरा वजन नाप सकते हैं। अभी 83 kg का हूँ, उस समय 84 kg का था जब मैं जेल गया था। तो 84 kg का। जब मैं मदुरई जेल से पटना बेऊर जेल में आया तो 84 से घट के मेरा वजन 69 kg हो गया था। लगभग 14-15 kg मेरा वजन। 14-15 kg मेकअप कर लिया आप 14-15 दिन में? नहीं, जब वहाँ से बिहार आए तब बिहार आया। बिहार जब आ गया तो यहाँ पे जेल में जो है अपना अपने बिहार में बिहार के जेल मैनुअल के हिसाब से खाना मिला, तो थोड़ा बहुत मेकअप हुआ, और उसके बाद से जेल से निकला तो थोड़ा बहुत मेकअप हुआ। एक सवाल हमारा मनीष भाई आपसे है, चूँकि बिहार में इलेक्शन भी है, आगामी 24 इलेक्शन भी है, और दूसरी ये 2 क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास एक और ऑप्शन मिल गई है, या फिर 2024 के इलेक्शन में आपकी क्या रणनीति है? इन दोनों मतलब काफ़ी रिलेटेड है, क्योंकि आप ही के बयान से मैं जो काम करता था, जैसे ये माइक जो है बहुत ताकतवर है, इसके माध्यम से मैं चीज़ों को दिखाता रहूँगा, और बिहार के लोग जिस रूप में देखना चाहेंगे उस रूप में मैं बिहार का विकास करने का प्रयास करूँगा। ये तय है कि हम मनीष भाई को हमेशा माइक के साथ ही देखेंगे? उम्मीद है कि हमेशा माइक। मनीष सिसोदिया जी की तरह डिप्टी सीएम देखेंगे? ऐसा मैंने नहीं सोचा। अभी जो डिप्टी सीएम है वो ऐसे भी नाराज है, एनएसए वनएसए लगा के जो है 9 महीना तक मुझे जेल में डाल के रखे लोग। अच्छा, मनोज तिवारी जी क्या मंत्र दिए आपको कल परसों जब गए थे? मनोज तिवारी जी कुछ मंत्र दिए जब परसों आप मिलने गए थे? नहीं, अभी कुछ मंत्र नहीं मिला है, बस उनसे बातचीत हुआ जब मैं जेल के अंदर था। देखिए, जब आप संकट में है ना, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, बागेश्वर धाम जी के भी मतलब एगो सवालवा को तो कंप्लीट होने दीजिए। इतना दबाव दीजिएगा लोग, आप लोग तो आप भी ऐसे ही करते हैं वीडियो में, इतना दबाव दे देते हैं कि सरकारें मतलब जो है सोचनी पड़ती है, पुल गिर जाता है। देखिए, आप भी तो ऐसे ही करते हैं। ये नेपाल है, ये इंडिया है, यहाँ दारू मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। नहीं, यूपी है और बिहार है। देखिए, भारत में एक संविधान होना चाहिए। यूपी बिहार के बॉर्डर पे, यूपी में आप दारू पी सकते हैं, बिहार में दारू नहीं पी सकते हैं। अब जरा बताइए, शराबबंदी की वजह से पूरा बिहार बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा बिहार। हर गांव के लोग जो पुलिस से डरते थे, जेल से डरते थे, हर गांव से 10-10 लोग जो है जेल में चले गए। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाते रहता था। अब पिछला सवाल आपने क्या पूछा है वो मैं भूल गया। मनोज तिवारी मुझे याद है अच्छी तरीके। हाँ ठीक है, मंत्र नहीं। जब आप संकट में हो और आपका दोस्त बोल देते कि कुछ करे या ना करे, लेकिन सिर्फ बोल दे कि मैं हूँ ना, तो आपको लगता है कि बहुत सारा ताकत मिल गया। जब मेरी माँ, मेरा भाई जो है संकट में थे, मनोज भैया बोले कि मैं हूँ ना, हम देखेंगे, हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे, तो लगा। हालांकि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो ऑन कैमरा ऑन वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर किया कि हाँ ये पत्रकार था, हमसे भी सवाल पूछता था, जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों से जितना होगा उतना हम लोग करेंगे।
लेकिन ये तो बिहार और तमिलनाडु सरकार का मैटर था, इसमें तो उन लोगों का कोई दाल गलने वाला नहीं था, कुछ होने वाला नहीं था। तो बस अच्छा लगा, तो मैं जेल से निकला तो मैं उनसे मिलने चला गया और उन्होंने बोला कि मैं आपके गांव भी आऊँगा। अभी इस मुलाकात में कौन कौन लोग हैं अभी लिस्ट में? बागेश्वर धाम जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। एकदम बिल्कुल। आशीर्वाद लेना क्या गुनाह है क्या? किसी से भी आशीर्वाद लीजिए, कोई भी आशीर्वाद देता है तो वो हम लोग आस्तिक लोग हैं, हमें भरोसा है इन सब चीज़ों पे। तो अगर कोई भी आशीर्वाद देगा तो आपका तो भला ही होगा। सांसद का चुनाव लड़ने के लिए पर्ची क्या खुलवाने के लिए कहेंगे, पर्ची खोल दीजिए हमारी भी? और नहीं, इसके बारे नहीं, ये सब चीज़ें मैं नहीं कहूँगा एकदम। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एक यूट्यूबर आप हैं लंबे वक्त से, एक यूट्यूबर जो होता है कंटेंट क्रिएटर सोचता है, बड़ा कंटेंट क्रिएट करता है, मतलब बहुत एक्टिव रहता है, उसकी जो दिनचर्या होती है बड़ी एक्टिव रहती है। लेकिन यही जब जेल में जाना हुआ तो फिर एकदम से चेंज आया होगा। कैसे जेल में टाइम पास होता था? बाहर तो वीडियो बनाया, ये बनाया, अंदर क्या करते थे? देखिए, कॉपी किताब वगैरह मिलती थी कुछ लिखने? नहीं, तमिलनाडु के जेल में जो है, मैं हिंदी बुक मंगाना चाहता था, अलाउ नहीं किया वो वहाँ पे। जबकि जेल मैनुअल के हिसाब से अगर आपको कोई किताब चाहिए तो जेल व्यवस्था करेगा, वरना आपके परिवार वाले जो है वो किताब अगर दे रहे हैं तो वो अलाउ हो जाता है जेल मैनुअल के हिसाब से। कोई गलत किताब नहीं, अच्छा किताब। लेकिन वहाँ पे कोई किताब अलाउ नहीं हुआ, तो वहाँ पे सुबह 5 साढ़े 5 बजे जग जाना था, अपना जो है नहा धोआ के फिर अपना सेल में आ जाना था। फिर उसके बाद से नाश्ता का समय जाना था, नाश्ता लेके जो है आ जाना था। फिर खाना खाने के समय में जाना था, खाना लेके आ जाना था। फिर शाम का खाना, रात का जो खाना होता था जो 8 बजे मैं खाता था, वो 5 बजे लेके 4 बजे लेके जो है अपना रख लेना था। 8 बजे आप खाना खाइए, 8 बजे खाने के बाद जो है मैं सोने का प्रयास करता था। नींद नहीं आता था रात में, लेकिन फिर भी सोने का प्रयास करते थे। और कभी 1 बजे नींद आया रात में, कभी 2 बजे जेल नींद में आया। किस तरह का बिहेवियर होता है? तमिलनाडु पुलिस का कैसा बिहेवियर था? नहीं, वहाँ के पुलिस का बिहेवियर कैदियों गलत का? नहीं। कैदियों का? कैदी लोग, अखबार में मेरा खबर हमेशा छपता था, तो कैदी लोगों को लगता था कि सरकार ने इसको जेल में डाला है तो ये अच्छा ही काम करके आया होगा। अच्छा, ये कुछ दोस्त बन गए मतलब? नहीं, दोस्त कोई नहीं बना, बातचीत तो बहुत कम होती थी, रेयरली होता था। लेकिन लोगों का एक परसेप्शन होता है कि सरकार अगर किसी को भी जेल में भेजे तो समझिए कि वो समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ तो अच्छा किया होगा। वो सरकार से सवाल किया होगा, सरकार को डिस्टर्ब किया होगा, तभी उसको भेजा गया। अच्छा, तो ये परसेप्शन जब तमिलनाडु से आप बिहार की जेल में आ गए तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि बिहार जेल में पुलिस का व्यवहार आपके लिए किसी दबाव की वजह से, कोई किसी तरह का पुलिस प्रेशर है पुलिस के ऊपर आपको परेशान करने का? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप सत्ता से भिड़े थे और सत्ता के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो खुश नहीं थे। मैं क्यों मनोज तिवारी भैया से मिलने गया? जब मैं पटना बेऊर जेल में था तो वो सिर्फ मेरे लिए दिल्ली से पटना सबसे बात करके, जेलर सुपरिटेंडेंट से बात करके मेरे से मिलने गए थे। 7 दिन मेरा हो गया था, 7 दिन में एक बार मुलाकात ही है। उनसे मुझे मिलने तक नहीं दिया गया। वो फ्लाइट से पटना एयरपोर्ट पे गए, वहाँ से फ़ोन किए। उसके पहले फ़ोन पे बातचीत हुआ था कि हाँ तो ठीक है मिलने दिया जाएगा। वहाँ पे गए, मेरे से मिलने जब गए तो जब एयरपोर्ट से निकलने वाले थे फ़ोन किया तो नहीं मिलने दिया जाएगा। फिर वो एग्जिट हुए और दूसरे रास्ते से इन हो गए और फिर वो अपना दिल्ली वापस आ गए। मेरा भाई ने बताया कि ये किसी और से मिलने नहीं आए थे बिहार, सिर्फ मेरे से मिलने आए थे। क्योंकि वो एयरपोर्ट से बाहर हुए और फिर अपने पैसा से टिकट कटा के आए थे और दूसरे रास्ते से जो है इन किए और टिकट लिए और चले आए। इसलिए मैं जेल से जब निकला तो मैं उनसे मिलने गया था। अच्छा, क्या घर वालों को भी आपके परेशान किया जाता था? क्योंकि आपने बताया हाँ, कि वो आपके ये, भाई की नौकरी छूट गई थी, तो क्या ये डेलिब्रेट करोड़ों का कर्जा वाली कोई बात आ रही है सामने? करोड़ों का कर्जा वाली बात क्या है? देखिए, करोड़ों का कर्जा तो नहीं है, लेकिन कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे पिताजी अपने पेंशन का पैसा निकाल के जो है मतलब कि बहुत सारा पैसा उन्होंने अपने पेंशन का निकाल लिया मेरे। अच्छा, मान लीजिए कि अभी हम लोगों की बातचीत हो रही है, आपके चैनल में इनके द्वारा जो है कुछ गलती हो जाता है, सरकार के नज़र में अगर गलती हो जाता है तो क्या यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के ऊपर FIR हो जाएगा? मेरे ऑफिस में जो पानी पिलाता था उसके ऊपर भी FIR हुआ है, पता है आप लोगों को? कितने लोगों की टीम थी आपकी? 7-8 लोगों की टीम थी, छोटा सा टीम था, सबके ऊपर FIR। मेरे घर का कुर्की हो गया, मेरे घर वालों को परेशान किया गया। जरा सोचिए, सुबह 6 बजे से कुर्की चालू हुआ। बिहार पुलिस अगर सवेरे 6 बजे से काम करना शुरू कर दे तो बिहार में तो अपराध का ग्राफ ऐसा ही खत्म हो जाएगा। 6 बजे कुर्की करने पहुंच गया मेरे घर पे। मेरा सुशासन का नारा झूठा है बिहार में। तो आपको क्या लगता सच है?
आपको क्या लगता है? क्या लगता है? नहीं नहीं, हम आपसे पूछ अरे देखिए, नहीं हम तो सुनिए, मैं तो उंगली उठाता हूँ। नहीं नहीं, पहले हम तो ये- कुशासन को कुशासन भी नहीं, कहते हैं। सुनिए, इसको दिल पे रखिए। नहीं, यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं है। हम तो कुशासन कहते हैं, जब कुशासन दिखता है कुशासन कहते हैं। अच्छा, हमको देखिए, कोई डर नहीं होता। देखिए, हम सच बोलते हैं। इससे देखिए, पहले जब नीतीश तमिलनाडु- बीजेपी सरकार की तभी भी यही था। तुम तो भी मैं सवाल करता था, लेकिन ज्यादा हाँ नाराज हैं। हाँ, लेकिन उस समय आपराधिक घटनाएं थोड़ी कम होती थी, ये बात सत्य है। आपराधिक घटनाएं उस समय भी होती शराबबंदी थी, उस टाइम भी थी, लेकिन हाँ थी, दिक्कत उस- तभी भी थी। उस समय भी था, लेकिन आपराधिक घटनाएं अब ज़्यादा होने लग रहा है। उड़ता पंजाब आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, समझे ना? आज के समय में उड़ता बिहार हो गया है। पंजाब से ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई बिहार में हो रही है। मतलब आप नीतीश जी को बचा रहे हैं और तेजस्वी और लालू को घेर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी से भी नाराजगी है, क्यों नहीं नाराजगी होगी? शराबबंदी कानून को जो है हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। नीतीश जी का तो मानसिक बैलेंस भी सुन रहे हैं बहुत खराब चल रहा है आजकल। मेरे साथ कभी उनसे बातचीत नहीं हुई है, तो मैं इस पे कुछ नहीं बता तो सकता। या माफी मांगने गए थे क्या, ऐसा कुछ किससे? नीतीश जी से? नहीं, मुलाकात कभी करने नहीं। गए थे आप? अरे स्वाभिमान के साथ मनीष कश्यप कभी समझौता नहीं कर सकता है। आप मिलने गए थे उनसे? नहीं, नहीं गए। कभी नहीं। अच्छा, ये जो खबरें मैं आप गए थे नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। अच्छा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हाँ। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता करना नहीं पसंद करूंगा। इन लोगों के खिलाफ लड़ूंगा, और कभी मैं इन लोगों से माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी मांगने का नौबत आएगा तो मैं अपने देश के लोगों से न माफ़ी मांगूंगा। माफ़ी मांगने का नौबत आएगा तो मैं बिहार के लोगों से माफ़ी मांगूंगा। मैं इन लोगों से क्यों माफ़ी मांगूंगा? चाहे नीतीश और बीजेपी एक साथ फिर से आ जाए। आ जाए फिर भी सवाल करूंगा। क्यों हम डरेंगे क्या? अच्छा, कल जो है प्रधानमंत्री अगर के कुर्सी पे जो है कोई और आ जाए, अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी पे कोई और आ जाए, तो क्या आप सवाल करना छोड़ देंगे क्या? आप छोड़ देंगे क्या? तो हम फिर भी अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, नायक। कैसा कुछ वैसा फील हो रहा है? बिहार का नायक फील हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ। पब्लिक फील फिल्म देखी है ना आपने? हाँ, फिल्म देखिए। अब क्या 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 किया था अनिल कपूर ने उसमें? उसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से लोगों को लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों ने मौका दे दिया। आप कितने दिन का मौका चाहते हैं? नहीं, अगर मनीष कश्यप एक दिन के मुख्यमंत्री बन गए बिहार में, तो मनीष कश्यप क्या चेंज सबसे करना पहले चाहेंगे? शराबबंदी बंद हटाई। नहीं, शराब ओपन कर नहीं, देंगे। नहीं 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 नहीं, सबसे पहला काम कि कोई भी माँ का बच्चा जो है बिहार के सरकारी अस्पताल में इलाज के बिना दम नहीं तोड़ेगा। जो बिहार के युवा हैं, उनके आंखों के सपनों को हम लोग मरने नहीं देंगे। जो किसान हैं, जो आज बिहार में परेशान हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और किसी भी माँ के आंखों का आंसू गिरने से पहले, जमीन पे गिरने से पहले, कोई ना कोई बेटा जो है पोंछने के लिए तैयार रहेगा। इन्हें मंच का भाषण नहीं लग रहा है ये? एकदम बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखिए, मेरा होठ सूख गया है, ठीक है? नहीं बीजेपी और जेडीयू आरजेडी को नहीं, ये बताइए, हमारे बीच देखिए, अभी क्योंकि बिहार के का एक दिन का सीएम आप पकड़ रहे हैं, जिस राह पे आप पकड़ रहे हैं, वहाँ गला सूखने का चांस नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ये जो है अभी, अच्छा आप लोग गटक के और वापस तैयार हो आप जाना लोग पड़ेगा। नेशनल न्यूज पे 24 घंटा खबर दिखाते हैं। हमारा गला कभी नहीं सूखता। क्या खाते क्या हैं आप लोग? नहीं, हम बिल्कुल वही खाते हैं जो आप उगाते हैं, जो आप उगाते हैं। टेंशन और तनाव हम लोग खाते हैं, हमारी खुराक है। चलिए ठीक है, आगे से। ये जो है मनीष कश्यप हैं, जो दो टूक 11 घंटे से ऑफिस में लीजिए, लीजिए। पानी लीजिए। चलिए, आप तो ये न्यूज रूम का माहौल जो है बहुत ज़्यादा खुशनुमा है और पॉजिटिव माहौल है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के चेहरे की तरफ देखो तो मुंह बना के बैठा लो है कि ऐसा कि सैलरी नहीं मिला है हमको 2 महीना से। ना, ये सब यहाँ पर सारी पॉजिटिविटी है। और एक्टिविटी है, अभी तो शिफ्ट का टाइम हो गया, नहीं तो अभी आप पूरा खत्म। मनीष कश्यप का अंदाज आपने देखा, इसी तरह से वो सवाल करते हैं। और रोहित भाई ने जो सवाल किया, बहुत लाजमी है कि हम लोग भी जानना चाहते हैं कि मनीष भाई कब सीएम के लिए अपने आप को प्रोपगेट कर रहे हैं, और कब ये जो स्ट्रगल है उनका, जो उन्होंने सवाल करके उठाया है, उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेरे घर में कोई मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं था जिसे किसी ने चुरा लिया। अगर कोई चुरा लिया होता तो हम ढूंढने का प्रयास करते, तो कोई चुराया उराया नहीं। तो इसके बारे में हम लोग सोचते अब तो एक सीरीज चल गई है, नए नए लोगों को मौका मिल रहा है। देखिए आप राजस्थान से लेके हर सुनिए ना, जगह। हम एगो यूट्यूबर हैं, हम अपना औकात काहे भूल जाएंगे? क्यों भूल जाएंगे? हमसे जितना उड़ान हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक ऑटो ड्राइवर थे। हाँ, रजनीकांत जो हैं बढ़िया है, एक कंडक्टर अच्छा थे। है,
कि हम अपने ताकत को भूल रहे हैं, आप लोग याद दिला दे रहे हैं हनुमान जी की तरह जामवंत बन के आप लोग। ठीक है, तो देखेंगे, उसमें प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या होता है। यही सोच करके आप कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम कैंडिडेट का प्रोजेक्ट करने की फिराक में है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार कहते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं उसको नहीं अच्छा, छोड़ूंगा, सुनिए ना, आप- क्योंकि बीजेपी की ये ट्रेंड चल गई। आप कहाँ भुला गए थे? पिछले थर्ड आप रो कहाँ से। भुला गए थे? थर्ड रो से। देखिए, अब आप भी आ गए बैटिंग करने यहाँ पे। बताइए, अरे एक बॉलर जो है कितने बैट्समैन को जो है आउट करेगा? बताइए, 1 2 3 दादा, वो 12 की क्षमता 4 रखता है, क्या? आप उससे भी ज्यादा क्षमता रखते हैं। बात ये 10 नहीं विकेट बनी। भी ले सकता है, एक बॉलर 10 विकेट भी ले सकता है। आप तो ऐसे हैं जो 6 बॉल पे 6 छक्का मारने वाले हैं। ठीक है, मनीष चलिए। जी का गला सूख रहा है, इनको बस ये कहूंगा कि भाई सीएम बन जाएंगे तो भूलिएगा मत। रोहित जी एक फाइनल कमेंट है ये। सबसे वादा करते हैं कि शादी जल्दी करेंगे, लेकिन ये बताते नहीं है शादी कब करेंगे। इनकी माँ की दिली इच्छा है शादी अच्छा, जल्दी हो जाए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ क्या आपसे। आप सुनिए मतलब- सुनिए सुनिए, मेरे पिताजी एक बात कहते थे, मतलब कि किसी ने कहा होगा तो वो सुने होंगे, तो वो कहते थे कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो। पड़ोस में हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो पड़ोस में, अपने घर में नहीं। हर कोई चाहता है मनीष कश्यप की शादी हो, लेकिन मेरी बहन से नहीं। मैं ससुर नहीं बनना चाहता हूँ मनीष कश्यप का। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर 18 केस है। कोई ससुर बनना चाहेगा मेरा? नहीं चाहेगा। इस बात को आप दरकिनार करते हैं। आप एक बार ऐलान तो करिए। बहुत लोग कहते हैं कि शादी करने के लिए तैयार है। नहीं आप चाहेगा। ऐलान तो करिए। बहुत लड़कियां गैंगस्टरों पर ही मरती हैं। लड़कियां शादी करने के लिए तैयार हो सकती है। कोई बाप चाहेगा कि उसके दामाद के ऊपर 18 केस है और उससे शादी मैं अपनी बेटी का कर दूं? नहीं चाहेगा। बाप चाहता है कि दामाद जो है IAS IPS हो, पैसा कमाने वाला हो, खूब पैसा कमाए, गलत तरीके से कमाए, सही तरीके से कमाए, पैसा कमाए, लेकिन उस पर केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। कोई चाहेगा? ये समाज का ये एक्चुअल सच्चाई है। इस सच्चाई को मैंने एक्सेप्ट किया है। अगर मेरे ऊपर केस नहीं होता, मैं जब सिविल इंजीनियरिंग का काम करता था तो उस समय बहुत सारे अगुआ मेरे घर पे आते थे। जब केस मुकदमा हो गया तो अगुआ जो है रास्ता मेरा घर का भूल गए। ये सच है। नहीं, ये सच है। जब मेरी परिस्थितियां गलत थी तब आपने जो है मेरा सपोर्ट नहीं किया। आज तो मैं मतलब कि शादी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। चलिए ठीक है, ये- आपने वक्त भी दिया हमको और दिल से बात की। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। जिस राह पर चले हैं उस राह पर कामयाबी हासिल करें, शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद। जय हिंद।